तो आपने एक सर्कल लेना है यहाँ पे, और सर्कल को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं अपन, और इसके अंदर कलर दे देते हैं, कौन सा कलर चाहिए अपने को, आई ये वाला कलर चाहिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल डी से, और इसी को मैंने यहाँ से ऐसे रख दिया। और देन अब मैंने इसके अंदर कलर दे दिया, कौन सा, ग्रीन कलर। तो यहाँ पे मैंने कौन सा किया, ग्रीन कलर दे दिया, ये वाला, ये कलर दे दिया। इसको मैं पीछे भेज देता हूँ कंट्रोल लेफ्ट कर ले ब्रैकेट से। सिर्फ मुझे ये लाइन लाइन चाहिए, तो लाइन के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं इसके फिल को बंद करूंगा और स्ट्रोक में कलर दे दूंगा इस तरीके से, और स्ट्रोक के अंदर ये वाला कलर रख लूंगा यहाँ पे। ठीक है, और स्ट्रोक को मैं बढ़ा लेता हूँ ऐसे। तो देखो लाइन आ रही है, पर लाइन मुझे सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए, पूरी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, स्ट्रोक को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपने राइट क्लिक करना है, और आउटलाइन स्ट्रोक का ऑप्शन आएगा, शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट ओ। तो कंट्रोल शिफ्ट ओ से स्ट्रोक हमारी ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो ये हमारी स्ट्रोक ऑब्जेक्ट बन गई है। अब ये कितना एरिया चाहिए, मुझे सिर्फ इतना एरिया चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, पेन टूल ले लेता हूँ, और इतना एरिया जितना चाहिए उतना सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ से। तो जितना भी एरिया चाहिए यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डन कर दिया हमने इसको। और अब दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे ना क्या आएगा हमारे पास, बुलियन, ये रहा ऑप्शन। इसके ऊपर हमने अगर यहाँ पे ट्रिम कर दिया तो इतना एरिया कट हो जाएगा, देखो। पर आपने क्या करना है, आपने पहले इसके अंदर कलर दे देना है। पहले आप इसके अंदर कलर दे देना। तो मैंने एक स्ट्रोक को बंद कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसमें कलर दे दिया। अब आप क्या करना, दोनों को सिलेक्ट करना, और यहाँ पे क्या करोगे आप, ये यहाँ पे इस पे क्लिक करके और ट्रिम कर दोगे, कट। तो कट से तो ऐसा आ रहा है, तो मुझे कट नहीं चाहिए, मुझे ये इतना एरिया चाहिए, तो इंटरसेट कर लेंगे। तो देखो इंटरसेट से क्या हो गया, हमारे पास ये शेप आ गई हमारे पास। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहले इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो मैंने कंट्रोल डी दबा के इसके अंदर अब ये वाला कलर दे दिया, एक और कर लिया कंट्रोल डी, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे ग्रे कलर दे दिया, ऐसा कुछ। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है अब। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको सेलेक्ट किया, कैसी शेप चाहिए वो सेट कर लेना। ये आ गया, और आपने यहाँ पे क्या करा, दोनों को सिलेक्ट करके इंटरसेट कर लेना है। तो इंटरसेट हमारा कहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, ये रहा इंटरसेट। तो इतनी शेप हमारी यहाँ पे इस तरीके से आ गई। आपको तो वो थोड़ा बहुत राउंड करना है तो राउंड भी कर लेना, और ना राउंड हो जाएंगे। अब मैं दूसरी शेप बनाता हूँ। तो मैंने फिर से सिलेक्ट किया, अब की बार मुझे इतना एरिया चाहिए। फिर मैंने क्या करा, इसके बंद करके इसको ऑन करा, और इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया ऐसे, और दोनों को सिलेक्ट करके हमने क्या करा, इंटरसेट। तो ये भी आ गया, दो शेप बन गई, एक और चाहिए बस हमें। कलर देने का कोई लॉजिक नहीं बना। ये डन करा, दोनों को सिलेक्ट, और यहाँ पे इंटरसेट। तो मेरे पास तीन शेप इस तरीके से बन गई है। ठीक है, अगर थोड़े राउंडेड करने हैं तो देखो मैं यहाँ से करूँगा तो इस तरीके से राउंड हो जाएंगे कॉर्नर, ये जो इसके कॉर्नर जो है वो राउंड हो जाएंगे ऐसे, ऐसे। ये हो गया राउंड। तो देखो सही आ गया बिल्कुल। कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर यही रहने देते हैं, इसका कलर ग्रीन कलर दे देते हैं, और इसका कलर अपन ऑरेंज कलर दे देते हैं। तो हमारा ऐसा कुछ आ रहा है, आगे सही। ठीक है, अब मुझे ना इस तरीके से पॉप आउट इफेक्ट दिखाना है, इसे पॉप आउट इफेक्ट बोलते हैं। तो ये इफेक्ट दिखाना है, तो ये इफेक्ट दिखाने के लिए मैंने क्या करा, पहले मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ उसको, बस ठीक है। ये इसको यहाँ रख लेते हैं, तो ऐसा ही कुछ बनाना है मुझे। तो मैं यहाँ पे फूड
कोई एक फोटो ले लेते हैं। किसमें सही आएगा? कोई भी अच्छी फोटो नहीं आ रही। ये ले लेते चलो। ये कट रही है पर ऊपर से। कभी भी इमेज इस तरीके से यूज नहीं करनी चाहिए, यहाँ से कट रही हो। ये ले लेते तो मैंने कॉपी किया इमेज को और इसको ना मैंने उठा के यहाँ रख दिया, इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। अब ये इमेज मुझे क्या करना है, बाहर निकलते हुए दिखानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए तो राइट क्लिक किया, रिमूव बीजी प्लगइन में जाके और यहाँ रिमूव बीजी कर दिया हमने। यहाँ पे रन कर लेते हैं। तो ये बैकग्राउंड तो देखो गया। ये कह रहा है कि एपीआई फर्स्ट की एपीआई हट गई होगी इसकी, कोई बात नहीं। अच्छा, किसी और का लॉगिन हो रखा है, ये लॉगिन एक स्टूडेंट का हो रखा है। चलो ठीक है, प्लगइन यहाँ पे गए प्लगइन में और यहाँ पे रिमूव बीजी कहाँ है प्लगइन, ये रहा। और इसके अंदर सेट एपीआई की पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक किया, लॉगिन कर लिया। और शिट, फेसबुक से होता है, जीमेल से लॉगिन करते हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेट एपीआई की लिखा आ रहा होगा, सेट एपीआई की। और यहाँ पे आपने ये एपीआई की ले लेनी है, कॉपी कर लेनी है इसको, और कॉपी करके अपनी एपीआई की यहाँ डालनी है और सेव कर लेनी है। अब काम कर जाएगा ये। राइट क्लिक, प्लग इन, रिमूव बीजी और रन। तो ये बैकग्राउंड तो इसने क्या करा, रिमूव कर दिया इसका। ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। पर मुझे ना इस तरीके का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ना ये ना थोड़ा ना बाहर निकलते हुए दिखाई दे। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको तो मैं यहाँ रख लेता हूँ फिलहाल, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसके इमेज, इसके हिसाब से बड़ा ये रहा। ठीक है, अब बाहर निकलते हुए चाहिए। तो उसके लिए मैं अगर ऐसे कटिंग कर दूं तो देखो ये बाहर निकलते हुए आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसको पहले पीछे भेजा इस तरीके से। ठीक है, इसी की डुप्लीकेट ली कंट्रोल डी दबा के। ठीक है, और इसको अब मैंने और पीछे भेज दिया, इसको मैंने और पीछे भेज दिया। तो अब क्या है, एक सर्कल इसके पीछे रखा हुआ है, एक सर्कल इसके ऊपर रखा हुआ है। जो ऊपर रखा है इसके तो मैं फिलहाल ना आइज बंद कर लेता हूँ। तो मैंने इसकी आइज तो कर दी बंद। जो नीचे रखा हुआ है ये और ये, इनको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैंने यूजर मास्क पे क्लिक कर दिया। तो इससे हुआ क्या, यूजर्स मास्क, इसकी आइस ऑन करते हैं। हाँ, तो देखो ऐसा कुछ आ रहा है, ये इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, मुझे बाहर निकलते हुए भी दिखाना है। तो मैंने क्या करा, इसको तो पहले पीछे भेज दिया, कंट्रोल एफ कर ली ब्रैकेट से। अब ये मुझे बाहर निकलते हुए दिखाना है। तो बाहर निकलते दिखाने के लिए मैंने क्या करा, इमेज की कॉपी कर ली कंट्रोल सी से। और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल लिया ऐसे। इस रेक्टेंगल को मैंने इसके पीछे रखा, दोनों को सिलेक्ट करा। और यहाँ पे भी मैंने वही सेम चीज कर दी, राइट क्लिक, यूज एज मास्क। तो देखो ये क्या हो गया, ये हमारा पॉप आउट इफेक्ट आ गया। हुआ क्या, मैंने ये चीज इसके ऊपर रख रखी है अलग से। ठीक है, ये देखो ये मास्क के ऊपर आ रखी है। ये शेप सही नहीं लग रही, मैं इसको ठीक कर लूंगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके। ये एक होनी काट देते हैं, कट गई है। हाँ, बस ये आ गया और डन कर दिया मैंने। ठीक है, आगे समझ में। तो इस तरीके से हमने क्या करा, ये इफेक्ट बना दिया इस तरीके से।
अब मैं चाह क्या रहा हूँ, इसके ना चारों तरफ मुझे लिखना है, यहाँ पर कहीं लिखना है इस तरीके शेप में। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ईट हेल्दी ऐसा कुछ लिखना है। मैं ये वाला सर्कल ले लेता हूँ, ये जो सर्कल मैंने पीछे रखा हुआ है इसकी डुप्लीकेट करी मैंने कंट्रोल डी से, और इसी को ना उठा के मैंने ऐसे रख दिया। इसको मैं पीछे रख लेता हूँ क्या, बिल्कुल ही मुझे ना इसके चारों तरफ ना यहाँ लिखना है ईट हेल्दी ऐसे। कंट्रोल लेफ्ट कर ली ब्रैकेट इससे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक प्लगइन है, आपने यूज कराया नहीं करा मुझे याद नहीं है, मैंने कराया टू पाथ। टू पाथ करा दिया ना, कराया ना। राइट क्लिक प्लगइन में गए, और यहाँ पे हम कौन सा प्लगइन, टू पाथ प्लगइन यूज कर लेंगे। टाइप टूल लिया मैंने यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ मैं ईट बर्गर। ठीक है, इसे नहीं पता हुआ, कभी कभी आता है। ठीक है, ये आ गया। आप इसको दोनों को सिलेक्ट कर लेना, इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे लिंक कर देना। ठीक है, लिंक कर दिया मैंने यहाँ पे, तो कुछ हुआ, ये देखो ईट बर्गर क्या हो गया, इस तरीके से लिखा आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यूँ घुमा लेता हूँ, ये मुझे इधर चाहिए बीच में, ये जो भी फॉन्ट चाहिए यहाँ लिख देते हैं, ये बिल्कुल सही आ रहा है। पर मुझे ये ये नहीं चाहिए येलो कलर, तो मैंने क्या करा, यहाँ गया, अरे हाँ, यहाँ पे क्लिक किया, और इसके फिल को मैंने यहाँ पे क्या करा, इसकी फिल को मैंने 0 कर दिया। तो यहाँ पे ईट बर्गर इस तरीके से लिखा आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो हमने इस तरीके से ऐसे लिख दिया, तो ये मेरा डिज़ाइन जो है वो कुछ ऐसा हो गया, और मैंने कंट्रोल जी से क्या करता हूँ, इनको ग्रुप बना लेता हूँ, तो ये डिज़ाइन मेरा इस तरीके से आ गया। ठीक है, अच्छा, तो अब आते हैं इसके अंदर, और क्या सही लग रहा है इसका। यहाँ पे देखो एक सर्कल रख रखा है इसने, और यहाँ पे एक ऐसा थोड़ा सा अलग तरीके का बना रखा है ये राउंडेड रेक्टेंगल, तो यही वाला ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया, और इसको मैं क्या करता हूँ, कॉर्नर्स को राउंड कर लेते, तो यहाँ क्लिक कर देंगे तो टॉप ये होता है, राइट ये होता है, बॉटम ये होता है, लेफ्ट ये होता है, तो इस तरह के क्लॉकवाइज चलता है ये। तो यहाँ से मैंने इसको 80 पिक्सल और 80 पिक्सल ऐसे कर दिया, तो ये मेरा इस तरीके से आ रहा है। और कलर दे देते हैं इसके अंदर, कौन सा कलर चाहिए। ठीक है, आगे नहीं। हाँ, ये घूमता रहे। हाँ, हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। आप क्या करोगे, इसको फिर अलग ग्रुप से हटा देना। ये जो लड़की है इसको ग्रुप से हटा देंगे हम, कंट्रोल शिफ्ट जी कर लेते हैं। ये लड़की को मैंने अलग रख लिया, और ये जो है ना, ये जो है, इसको 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 और इसको, इन दोनों को मैं ग्रुप कर लेता हूँ कंट्रोल जी से, और यूँ घुमा देंगे अब हम यूँ ऐसे, इस तरीके से। इसको नीचे रखेंगे लेयर को, ये लेयर को मैंने नीचे रखा, और इसको मैं ऐसे घुमा दूंगा इस तरीके से। प्लेसमेंट थोड़ी सही होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार देखे करके, तो कंट्रोल डी करा डुप्लीकेट, और यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, पहले वाले में ऐसे रखा हुआ है, इसको देखो मैंने क्या करा, सिलेक्ट किया, और इसको मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, कंट्रोल डी करा, हाँ, फिर मैंने क्या करा, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया। ठीक, नहीं इसके लिए प्लगइन नहीं है, लिंक करना पड़ेगा ये, एआई सिस्टम में हो जाएगा ना फिर तो ये ऑटो। हाँ हाँ, कौन सा प्लगइन, एनिमेशन के लिए नहीं। सर उसने क्या किया था, एक सर्कल बनाया था, हाँ, एरोप्लेन लिया था, हाँ, तो वो एरोप्लेन उस सर्कल के अराउंड में घूम रहा था, तो उसके लिए भी प्लगइन था, मतलब उसने बताया था कि आप एक बार चेक करते हैं फिर, बच जाएंगे, मतलब बहुत सारे। हाँ हाँ, तो हो सकता है कोई प्लगइन हो तो चेक कर लेगा, कोई बात नहीं। हाँ, चलो ये आ गया। वैसे ये इस तरीके से, ये मैन्युअली करना होगा तो इस तरीके से होगा। ठीक है, आपने क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद प्रोटोटाइपिंग में जाना पड़ेगा, इसको पिक करके आपने यहाँ रखना पड़ेगा। एक इसके ऑन क्लिक के बाद आपको यहाँ पे आफ्टर डिले करना पड़ेगा, जितना भी डिले करना है वो सेट कर लेना, और यहाँ पे क्या करोगे, इसे स्मार्ट एनिमेट कर देना, और ईज इन कर देना इसको, बस।
यही सेम चीज़ आपने क्या करनी है, आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ आफ्टर डिले और यहाँ पे स्मार्ट एनिमे इजिन और ये सेम इतना रख लेते हैं। एक टाइमिंग कितनी रखनी है इसमें, इसको यहाँ रखा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, स्मार्ट एनिमेशन इजिन। चाहो तो कंपोनेंट के साथ भी कर सकते हो, कंपोनेंट ही पूरा फ्रेम बना के कर लेंगे हम। अभी मैं फिलहाल ऐसे ही कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको उठा के आपने वापस लास्ट इसमें यहाँ रख देना। ये कैसा आया था, ऑन क्लिक की जगह स्मार्ट एनिमेशन आफ्टर डिले, और वही सेम चीज। और इस वाले लास्ट वाले को पकड़ा और इसमें हमने क्या करा, आफ्टर डिले स्मार्ट एनिमेशन, स्मार्ट एनिमे, बस ठीक है। अब जरा रन करके देखे, प्ले करके देखते हैं। हम्म, तो ये देखो कुछ इस तरीके से एनिमेशन आ रही है। टाइमिंग सेट कर लेंगे, ऑल्ट ए, ए की होती है ना, हाँ, ऑल्ट ए और ये वाली की, इससे क्या होता है, रिफ्रेश होता है। ऑल्ट ए लेफ्ट की, इससे रिफ्रेश होता है। मतलब अगर आप चाहते हो ना कि बार बार आपको फिट विथ ना करना हो और यहीं से आप रिफ्रेश करना चाहते हो एनिमेशन को, एनिमेशन रुक गई है, तो ऑल्ट और ए और ये लेफ्ट की, तो इससे रिफ्रेश हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आ रही है एनिमेशन। आपको टाइमिंग कितनी रखनी है, टाइमिंग आप सेट कर लेना, कितनी टाइमिंग रखनी है वो वैसे ही continue चलता रहेगा हमारा। ठीक है, हो सकता है कोई प्लगइन हो, सर्च करें प्लगइन के बारे में इसमें। इसे पाथ पाथ एनिमेशन प्लगइन सर्च करते हैं, आ जाएगा कुछ, गूगल से बता देते हैं। पाथ एनिमेशन प्लगइन, ऐसे ही आ जाएगा, मतलब फिग्मा अगर होगा तो। नए नए प्लगइन बनते रहते हैं। एनिमेशन टू पाथ हियर। हाँ। स्किप करने का नहीं आता क्या, मेरे में ऐड ही नहीं आता, मैंने प्रीमियम ले लिया। होगा प्लगइन, देख लेगा इसके लिए, वैसे मैन्युअली सेट कर लेते हैं इस तरीके से। मेक श्योर बता, एक रेक्टेंगल लिया इसने। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हेलो, जी बोलिए बोलिए। हाँ, उसके बराबर में देखो स्टेयर्स आ रहे हैं, वहाँ एग्जामगढ़ लिखा होगा। ठीक है, हाँ, भगवान साहिब पैलेस नहीं है, टावर है, उसके बराबर वाला। ठीक है, जहाँ पे एग्जामगढ़ लिखा होगा, ब्लैकबेरी का शोरूम है उसके। हाँ, ब्लैकबेरी का शोरूम है ना, एग्जामगढ़ लिखा होगा। हाँ हाँ, उसमें जो जीने आ रहे हैं ना, सामने लिफ्ट है, लिफ्ट से थर्ड फ्लोर पे आ जाओ। हाँ, थर्ड फ्लोर पे लिफ्ट से आना आप। ठीक है। मोशन प्लगइन, हाँ तो प्लगइन होगा इसका, वो प्लगइन यूज़ किया होगा सर। तो मिल जाएगा, ऐसे प्लगइन काफ़ी सारे हैं। ये मैंने कुछ इंस्टॉल किया, ये क्या एनिमेशन दे रहा है, ये भी कुछ एनिमेशन ही दे रहा है, क्या है ये।
तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना? तो आप इस तरीके से ये पॉप आउट इफेक्ट बना सकते हो। और ये देखो, ये चीज़ आपको फिट करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, फिट विट कर दिया। अब आपको रिफ्रेश अगर करना है, देखो मैं जैसे ऐसे रिफ्रेश करूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, फिर से ना वो यहाँ पे ना फिट विट ही वैसे ही आ जाएगा। आप चाहते हो वहीं की वहीं रिफ्रेश कर जाए, तो आप क्या करोगे, ऑल्ट, ठीक है, ए, अभी तो फिट विट ही आ रहा है, ऑल्ट ए और ये वाली की करनी है, लेफ्ट की। इसमें तो कोई ना नहीं। अच्छा, आप प्लगइन सर्च करते हैं, मोशन प्लगइन ना। इस पे चेक कर दो, बैठिए। एक एक काम करेगा, एक चेयर उठा के बाहर रख दियो, कोई सी भी चेयर खाली पड़ी है ना, बोलो। हाँ, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल लेता हूँ, अंदर मैम है क्या, नहीं है, ये आ गया, ठीक है। और अब मुझे प्लगइन कौन सा चाहिए, राइट क्लिक प्लगइन, और यहाँ पे कौन सा प्लगइन है, फाइंड मोर प्लगइन, और यहाँ पे इसका नाम क्या रखना है, मोशन। ये रे मोशन यूआई गेम्स एंड एनिमेशन, इस पे रन करते हैं। हाँ, इसके लिए करो अपडेट लेना। ये पूरा कोई प्लगइन है ना, तो आपको पूरा गाइडलाइन बताएगा वैसे पूरा, तो इसमें भी दे रखा होगा इसमें कैसे यूज करना है। ये देखो, इस तरीके का एनिमेशन आ जाएगी इसमें। हाँ, ये देखो। ये बहुत ही पिक्चर है। तो यहाँ पे हमें एनिमेशन सेट करनी पड़ेगी, नीचे क्यों जा रहा है दिखेगा नहीं तो मैं बनाऊंगा कैसे। हाँ, एक बार इसे यूज करके देखो, मैं जब इसको ना स्क्रीन से बात करके आया था। कहाँ है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग कहाँ चल रही है हमारी। हाँ, तो हम ऐसा बना रहे थे, तो काम गया हमारा डिजाइन, जिसको देख रहे थे हम, वो डिजाइन तो गया आपका है। चल, आप अपने हिसाब से करते हैं, थोड़ा बहुत तो लिया ना, ये रहा। हाँ, तो ऐसा कुछ था, ठीक है। यहाँ पे ना ये ऐसा चाहिए हमें कि जैसे ही कोई वेबसाइट, मतलब कोई स्लाइड करे, तो ये पॉपअप से करके आए, ठीक है। मैं पहले से डिजाइन बना लेता हूँ, तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेके यहाँ सेट कर लिया इस तरीके से, और कलर दिए थे इसके अंदर, कौन सा कलर चाहिए, इसको पीछे भेज दिया, और कलर अपन ने इसका कौन सा रख लिया, यहाँ ये कलर 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 मुझे ये वाला चाहिए, सही लग रहा है ये, ऑरेंज कलर है ना, ये मेरे पास कलर यहाँ यूज किया होता है ना, ये रंग, ये वाला कलर, तो मैंने ये कलर यहाँ डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, और इस पॉइंट को मैंने उठा के यहाँ रख दिया ऐसे, ये आ गया। और इसके बाद मुझे कॉर्नर राउंड करने हैं, तो कॉर्नर राउंड किस तरीके से होते हैं, इसमें कॉर्नर राउंड यहाँ से कर लेते हैं अपन, तो यहाँ से हमने इसके कॉर्नर राउंड कर लिया ऐसे। तो ये यहाँ पे हमारे ये कॉर्नर राउंड होगा इस तरीके से। अगर आपको इसमें एनिमेशन देखनी है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसको ना उठा के बाहर, स्क्रीन से बाहर रखना पड़ेगा ऐसे, और इसी की इसको फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम राइट क्लिक करके यहाँ पे फ्रेम कन्वर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ऑल्ट जी, और इसी फ्रेम की डुप्लीकेट करके हम यहाँ सेट कर लेते हैं। तो एक में मैंने क्या करा, फ्रेम में यहाँ पे एक फ्रेम को मैंने सिलेक्ट किया इसको, और मैंने यहाँ पे क्या करा, इस फ्रेम में इसकी हाइट को कम कर दिया। तो मैंने इसकी हाइट को क्या करा, यहाँ पे हाइट है इसकी, ये रही, तो इसकी हाइट को कम कर रहा हूँ इसमें।
यहाँ मैंने इसकी हाइट कम कर दी और अब दोनों फ्रेमों को सिलेक्ट किया। पहले इसको मैंने कंपोनेंट बना लिया कंट्रोल वर्ड के, और यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया, इसे भी मैंने कंपोनेंट बना लिया कंट्रोल ऑल्ट के। दोनों कंपोनेंट बन गए। यहाँ पे मैंने क्या करा, इसमें प्रोटोटाइपिंग में जाके और यहाँ पे हमने इस तरीके से प्रोटोटाइपिंग करी। ये वाला इससे गया, ऑन क्लिक ना करके हमने आफ्टर डिले कर दिया कि थोड़ी देर बाद आएगा, या हम ऑन टैप भी लगाए थे कि यूजर कहीं क्लिक करेगा तभी नीचे से उठ के आएगा, तो हम ऑन क्लिक लगा लेते हैं। और सेकंड स्मार्ट एनिमेशन रहेगी। बस दोनों को क्या करा हमने, मर्ज कर लिया, माइनस वेरिएंट, और बस अब चेक कर लेते हैं। अब इसको उठा के मैं क्या करता हूँ, क्लिक नहीं लगाना पड़ेगा, मैं क्लिक कैसे होगा, क्लिक तो इसका मतलब यहाँ क्लिक करेगा तब काम करेगा वो। तो बस देखते जरा, एसेट्स में गए, इसको उठा के हमने इसके यहाँ रख दिया, दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि साइज हमने कम लिया हुआ है। ऐसे ठीक है। अब जरा चेक करते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे कहीं था हमारा वो डिजाइन, नहीं यहाँ नहीं। ये है ना, हाँ ये वाला ना, ये वाला हाँ। अरे वो हमने यहाँ रखे ना उठा के मुझे तो ये वाला, देखिए ये लाइन आ रहा है। हाँ हाँ थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ा दो, थोड़ी सी बड़ी नहीं, हाँ थोड़ी सी हाइट बढ़ा, फ्रेम का है इसका। फ्रेम टू, ठीक है ये आ गया। हाँ हाँ चलो मुझे चेक करे करिए, इसको नीचे रखते हैं, इसको ऊपर रखते हैं, हम चलो चेक करते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। ये ऐसा आ रहा है, ये वाला पता है क्यों नहीं हो रहा है? ये पहले इसका इसकी एनिमेशन हटाते हैं, वो लिंक हो रहा होगा ना क्योंकि हमने एक ही फ्रेम ले रखे थे, ये रहे, इस वजह से इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसकी फिर ये हटा दी मैंने, एनिमेशन नहीं आएगा। डेस्कटॉप में दो एनिमेशन ही नहीं नहीं पता है, अगर ना ये वाली एनिमेशन हम दे सकते थे, ये वाली एनिमेशन दे सकते थे, पर देने के लिए मैंने क्या करना पड़ता है, अलग फ्रेम बना के इसे कंपोनेंट बनाना पड़ता है। तो मैंने क्या करा था, मैंने अलग अलग फ्रेम को ही डायरेक्ट लगा दिया था, इसलिए अब चेक करते हैं। ये सेक्शन का है हमारा। अच्छा स्क्रीन से बाहर तो नहीं है, एक बार देखते जरा, ये स्क्रीन से बाहर होगा, ये देखो ये कंपोनेंट जो है हमारा वो स्क्रीन से बाहर है, तो हम इसको यहाँ नीचे भेज देते हैं। ये आ गया, तो ये हमारा कंटेंट जो है वो ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ आ आएगा। इसको मैं पीछे रख लेता हूँ, तो ऊपर ओवरलैप कर रहा है हमारा। अब रिफ्रेश करते हैं। मैंने कहा ना क्या करना है, आपने ऑल्ट ए और ये वाली की दबानी है, रिफ्रेश हो जाता है। और मतलब इससे क्या होगा, वो जो उसकी जो फिट विथ है वो करने की जरूरत खत्म हो जाएगी हमारी। तो ये देखो वैसे ही आ रहा है, क्लिक करने पे हमें ये कंटेंट जो है वो इस तरीके से आ रहा है। लाइक मुझे कुछ यहाँ पे वो दिखाना है और मेन्यू, तो मैं इसी के अंदर क्या करूँगा, अपने मेन्यू यहाँ दिखा दूँगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ कंटेंट डालना है, यहाँ मेन्यू बार आएगा हमारा,
और मेरी जो ब्लैक क्या चाहिए? जैसे ब्लैक नीचे वो नीचे आ रहा होगा ना यहाँ पे। अबाउट गैलरी कॉन्सेप्ट है। और अपन क्या करते हैं इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को 16 कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ क्लिक करके इसे कैप्स लॉक में कर लेते हैं। तो ये हमारा ऐसा आ गया और यहाँ पे हमारा लोगो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा लोगो आ जाएगा। तो डिज़ाइन ना पता है इनकम्प्लीट होगा ना तो अच्छा लगेगा ही नहीं। तो डिज़ाइन को आपको पूरा रखना है, मतलब जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो चीज़ें रखनी है। ये आ गया हमारे पास, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। कंट्रोल बी से बोल्ड। यहाँ इसके अंदर ब्रांड कलर दे देते हैं, जैसे लाइक मुझे ये वाला कलर चाहिए तो सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे ये कलर दे दिया। ये हमारा इस तरीके से आ गया। यहाँ मैं क्या करता हूँ टाइप टू ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ईट हेल्दी। इसको मैं फ़ॉन्ट के साइज़ को ऐसे कम कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसके अंदर कलर दे देता हूँ। कौन सा कलर चाहिए अपने को? वाइट कलर चाहिए। और इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ रख लेता हूँ ऐसे। हाँ, तो ये देखो मेरा डिज़ाइन जो है इस तरीके से है। आजकल ना ये भी चल रहा है कि आप क्या कर सकते हो, पीछे ना ग्रेडियंट टाइप दे सकते हो। आप क्या करो, एक सर्कल लो, सर्कल को इस तरीके से रखो। इसके अंदर अलग-अलग कलर दे दो, जैसे मेरा ये वाला कलर है एक मैंने क्या करा इसी की कॉपी करी इस तरीके से। एक कलर मैंने यहाँ पे येलो कलर दे दिया, एक कलर मैंने यहाँ पे ये वाला कलर दे दिया। तो 3 कलर अब हमारे पास आ गए। मैंने इन तीनों को ना क्या करा ग्रुप बना लिया। इन तीनों को मैंने कंट्रोल जी से ग्रुप बना लिया और इसको मैंने ना क्या करा यहाँ पे इफेक्ट्स में जाके और यहाँ पे ना ड्रॉप शैडो की जगह लेयर ब्लर कर दी। और यहाँ पे मैं इसके ब्लर के अमाउंट को बढ़ा देता हूँ और ये देखो कुछ इस तरीके से आ गया मेरे पास। ठीक है, इसको मैं साइज़ को ऐसे बढ़ा लेता हूँ और इसके लेयर को मैं पीछे रख लेता हूँ और इसकी ऑपेसिटी अपन ना कम कर लेते हैं। अगर आपको इस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए, लाइक ऐसा ब्लर टाइप चाहिए बैकग्राउंड, तो आप ऐसा बना सकते हो। और ऑपेसिटी कितनी रखनी है, वो ऑब्जेक्ट की आप ऑपेसिटी यहाँ से कम ज़्यादा कर लेना, कितना इफेक्ट चाहिए। वैसे लाइटिंग जैसा इफेक्ट चाहिए आपको तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, एक बार आप चेक करते हैं तो ये देखो हमारा डिज़ाइन जो है कुछ अभी इस तरीके से आ रहा है, फ़ॉन्ट अच्छे नहीं लग रहे। तो यहाँ आ गया, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ईट हैंडी लिखा हुआ है। हाँ, ये इसका आ रहा है। अब ये जब मैं इसे यहाँ पे क्लिक कर रहा है यूज़र तो एनिमेशन तो आ रही है, पर ना ये क्या हो रहा है, जो ईट हेल्दी है ये चीज़ बड़ी हो रही है ना, तो वो नीचे आ जाएगा। हाँ, वो नीचे आ जाएगा। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ना इसकी प्लेसमेंट चेंज हो रही होगी। यहाँ इसकी प्लेसमेंट चेंज हो रही होगी। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें, क्योंकि हमने ना डिज़ाइन जो दिया है वो यहाँ थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है अलग से। ठीक है, मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। अब ज़रा चेक करते हैं, अभी भी जा रहा है ये। मुझे डिज़ाइन को उससे ज़्यादा सेट करना पड़ेगा। कंट्रोल वी से क्या होता है, टेस्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, कंट्रोल ई से ना टेस्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। इससे क्या होता है, जैसे हम ना टेस्ट को अगर मैं यहाँ ऐसे साइज कम ज़्यादा करूँ तो बढ़ता नहीं है। अगर आप कंट्रोल ई कर दोगे ना टेस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इससे आप अब कम ज़्यादा कर सकते हो ऐसे।
हाँ तो जैसे तुम ज्यादा करेंगे तो हेल्थ के नीचे आ जाएगा। हाँ हाँ, तो कंट्रोल ई कर दोगे तो ये टेस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब फिर उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। अब इसको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, तो ये देखो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसे रख सकता हूँ। यहाँ पे आप चेक करते हैं तो ई हेल्दी अभी भी मेरा दिक्कत दे रहा है, तो ये आ रहा है डिजाइन की वजह से दिक्कत दे रहा है, या तो मैं एनिमेशन ही नहीं रखता, एनिमेशन ही हटा दूँ। अगर आपको कोई जैसे कंपोनेंट को हटाना है तो आपको पहले डुप्लीकेट करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा, डिटैच कर देना, तो इससे कंपोनेंट रिमूव हो जाएगा। अब ये हमारा नॉर्मल रेक्टेंगल आ गया है, और इसको उठा के मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे ऐसे रख लेता हूँ, और स्क्रीन को मैं यहाँ पे, ये रेक्टेंगल ये आ गया, और दिखाई क्यों नहीं दे रहा मेरा ये, ये आ रहा। हाँ तो मैंने निकाल तो दिया यहाँ से, इससे तो निकाल दिया मैंने, डिलीट मार दिया इसको। अब मेरा वायर फ्रेम, अगर जैसे अगर आपको ना यहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रहा ना ऑब्जेक्ट, तो शिफ्ट ओ दबा सकते हो, तो शिफ्ट ओ से आपको ये वायर फ्रेम दिख जाएगा हमारा। शिफ्ट ओ दबा वापस आ रहा है इस तरीके से, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा मेरा, तो है इसके अंदर ही डेस्कटॉप। अच्छा डेस्कटॉप 4 के अंदर है, और ये तो हमारा डेस्कटॉप 1 है। 4 3 2 ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये अच्छा नहीं है यार, इसका फॉन्ट अच्छा नहीं है, मतलब फॉन्ट के साथ काम करना। ये आ गया, ये इस तरीके से ऐसे सेट हो गया। कलर इसका चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो कलर इसका मिक्स कर, कहाँ पे होगा ये, ग्रुप बना होगा ये, कलर नहीं दिखा रहा। अच्छा सी और फाइव करो, ये इस कलर को चेंज कर ले, 5 को कर देना यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरीके से बना होगा, यहाँ पे मेरा ऐसा कुछ दिखा आ गया। यहाँ मुझे क्या दिखाना है, यहाँ पे मुझे एक फोन की शेप दिखानी है कि यहाँ से आप ऑर्डर बुक कर सकते हो। एक काम करते हैं, इसको बढ़ा देते हो। एक और चीज़ देखो, जब हम ना यहाँ पे लाइक मैंने एक आइकन रखा है यहाँ पे, इसके लिए क्या करते हैं, हम प्लगइन लेते हैं। कौन सा प्लगइन था हमारे पास, फॉन्ट ऑसम ले लेते हैं। अब मुझे आइकन चाहिए कौन सा, मुझे यहाँ पे ये वाला आइकन चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ रख लिया, इसको उठा के यहाँ रखा, और इसका कलर मैंने यहाँ पे वाइट दे दिया ऐसे। इसके साइज को मैं बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इसके साइज को ऐसे बढ़ा लिया, तो ये देखो आइकन तो हमारा यहाँ पे इस तरीके से आ गया है, ठीक है। अगर मैं इसके ना साइज को, अब देखो आर्टबोर्ड को बढ़ाते हैं, यहाँ पे मैं गया और इसको मैंने आर्टबोर्ड को ना यहाँ से ना ऐसे बढ़ाया, तो देखो ये साइज ना बिगड़ गया, मैंने इसको सिलेक्ट भी नहीं कर रखा, मैंने इसको पिक किया और यहाँ से ऐसे बढ़ा दिया इसको, तो देखो हो क्या रहा है, एक दिक्कत आ गई है, ये खराब हो गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए हमें इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आइकन हम यूज करते हैं, तो उसको ना स्केल की जगह यहाँ लेफ्ट और यहाँ पे हम ड्रॉप कर देंगे, ये वाला, यानी यहाँ क्लिक कर देंगे हम, तो इससे अब ये कितना भी साइज आप कम ज़्यादा करो, ये खराब नहीं होगा। तो ये देखो, तो ये हमारा अब ये साइज ये खराब नहीं होगा, ऐसा वैसा, ठीक है। तो कोई भी आइकन यूज करोगे ना आप, तो डिफॉल्ट ना वो यहाँ पे स्केल स्केल लिख के आते हैं, उनको ठीक कर देना, उनको लेफ्ट और राइट कर देना, ठीक है। स्केल इसलिए आते हैं कि आप स्केल करोगे तो वो अपने आप एडजस्ट कर जाए, पर स्केल नहीं करना आपने, यहाँ पे लेफ्ट और टॉप कर देना।
ठीक है, तो ये हमारा इस तरह का है। अब यहाँ पे मुझे एक एप्लीकेशन की कैसे ऑर्डर बुक करना है वो दिखाना है। तो इसी तरीके का कि ये देखो, इसमें थोड़ा सा पॉप आउट टाइप इफेक्ट दिखा रखा है, मतलब थोड़ा ऊपर से निकलता हुआ आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक इमेज निकाल लेते हैं अपन। राइट क्लिक, प्लग इन, और फाइंड मोर, अनस्प्लैश। और हमें क्या चीज़ चाहिए? अब मोबाइल ऐप चाहिए। ठीक है, कौन सा वाला ऐप ले लेते हैं? ये वाला सही लग रहा है। ठीक है, इसको मैंने पिक कर लिया, यहाँ रख दिया मैंने। इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हमने राइट क्लिक और रिमूव बीजी, रन। अभी क्या हो जाएगा, ये पूरा हट जाएगा। देखो हाथ ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे रखना है तो रख लो, नहीं तो फिर मतलब चाहो तो आप हाथ को भी हटा सकते हो। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एक रेक्टेंगल ले लेना। अगेन नीचे करेगा तो हाथ भी हट जाएगा। तो यहाँ ऐसा कर लेते हैं, राइट क्लिक किया, प्लग इन और रिमूव बीजी, कंट्रोल ऑल्ट पी, मतलब लास्ट प्लग इन यूज करने के लिए। यहाँ कट जाएगा, नहीं कटा ना, ये नहीं लेके जाएगा। हाँ, तो ये अब इसको बैकग्राउंड मतलब इसको इंडिविजुअली समझ रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, पेन टूल ले लेते हैं। ये हाथ पर चला जाएगा, तो मैं ब्लैक कलर से फिलअप कर सकता हूँ ऐसे। तो ये फिंगर जाएगी इसकी। इसको मैं थोड़ा रफली कर रहा हूँ फिलहाल। भाई पेन टूल चलाना है ना, तो पेन टूल आपको यहाँ पे क्लिक करके ब्रेक करना है, देन आगे बढ़ना है। बस डन करा। और डन करने के बाद इसके फिल को क्या करेंगे, कलर दे देंगे, स्ट्रोक को बंद कर देंगे, और दोनों को फिर से सिलेक्ट किया। ये जो शेप है ना, ये वाली कहाँ है? हाँ, ये आ रही। ये शेप है, ये रही। और हमारी जो पाथ है वो है ये। तो इस वाले को पहले लेयर को नीचे ले आते हैं, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको और इसको। राइट क्लिक किया, यूजर्स मास्क पे क्लिक कर दिया, यूजर्स मास्क पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारा बैकग्राउंड क्या हो गया, इस तरीके से ऐसे रिमूव हो गया। ठीक है, आप वैसे हटा सकते हो, तो थोड़ा तरीके से हटाना। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आ रहा है। अब मैं मूव करा लेता हूँ इसको, कैसा रखना है मुझे। ईट हेल्दी यहाँ पे रखना पड़ेगा मुझे। और इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, तो ये मेरा इस तरीके से आ गया। मोबाइल नहीं तो नेट से निकाल लेना। तो ये देखो हमारा आया क्यों नहीं, ये आ गया। ये इस तरीके से हमारा ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बन रहा है इसका। तो अब जो डिज़ाइन आपने बनाना है, थोड़ा 3D लुक देख के बनाना है। मतलब 3D अगर आप सर्च करोगे ना गूगल पे, 3D वेब यूआई, तो आपको दिख जाएगा। क्या कलर जिला कब बताया मैंने? कलर जिला कब बताया? कलर जिला तो मैंने इसलिए बताया था कि आप ऐसा कलर पिक कर सकते हो कहीं से। ये यहाँ पे इंस्टॉल करके तो वही कलर लेके चल सकते हो आप, कहीं से उठा लेते। आपने ना अब क्या करना है, 3D थोड़ा 3D लुक में यूआई बनाने हैं। मतलब 3D लुक में कैसे रहेंगे, इस तरीके से यूआई रहेंगे हमारे। तो डिज़ाइन जो रहेगी वो थोड़ा इस तरीके से रहेगा, मतलब पॉप आउट इफेक्ट दिखाओगे, जैसे कि इस तरीके के। ठीक है, तो थोड़ा 3D जो करना है। अगर आप इस पे जाओगे ना प्लगइन्स में, तो 3D इलस्ट्रेशन सर्च करना। अगर एक्टिव ऐसी इलस्ट्रेशन चाहिए तो बनी बनाई मिल जाएगी। तो आपको इनबिल्ट यहाँ पे इलस्ट्रेशन मिल जाएगी। तो थोड़ा सा आप इस तरीके के डिज़ाइन बनाने हैं, वही कलर कॉम्बिनेशन तो वही रहेगी, थोड़ा सा इस तरीके से पॉप आउट इफेक्ट दिखा देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि इस तरीके से बनाना है आपने। हाँ, तो लाइक ऑब्जेक्ट बाहर निकलते हुए ऐसा दिखना चाहिए। तो आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में चलता है। ठीक है, जैसे ये उठते हुए दिखा दिया, ये ऊपर उठते हुए दिखा दिया। कुछ एनिमेशन दे दिया आपने कि बुक नाउ करने के बाद ये उठते हुए आ रहा है। ठीक
ठीक है, तो वो सब आपको सेट करना पड़ेगा। एनिमेशन मैंने कल वाली क्लास में सिखाई थी आपको किस तरीके से देनी है। आपको फ्रेम पर अलग-अलग रखने पड़ेंगे एनिमेशन देनी है, ठीक है। वो फ्रेम तभी दिखाना है जब आप बाएँ नाव पे क्लिक किया तो वो थोड़ा-सा तब आ गया, तो वो आपको इसमें सेट करना पड़ेगा। तो जो वाला आप यूआई कर रहे हो उसका तो ठीक है, आपने कितना बनाया था? वो तो अच्छा लग रहा है ना? हम वो पूरा 1 पेज वाली चाहिए या अलग-अलग पेज वाली चाहिए? सर अपने को वन पेज चाहिए था, 1 उसके पेज है ना? साथ साथ बनाना ठीक है। एक 1 पेज इस तरीके का ही बनाना है आपने, ठीक है? सर करना फिर हाँ, मेन्यू का अलग गैलरी का ठीक अलग। है। अच्छा अपन ना वेबसाइट्स में ना 3 लेके चलेंगे यूआई, ठीक है? कौन-कौन से लेके चलने हैं आपने? एक तो सबसे पहले हमारा जो चल कर रहे हो आप वो हो जाएगा। एक आपको ग्रेडिएंट बेस लेके चलना है जिसके अंदर सिर्फ ग्रेडिएंट ही ग्रेडिएंट यूज़ करना है, ठीक है? ग्रेडिएंट यूज़ करना है, इस तरह के ग्रेडिएंट वाला लुक देना है, ठीक है? दूसरा यूआई हमारा इस तरीके का रहेगा। थर्ड एक यूआई रहेगा 3D वाला जो मैंने आपको आज बताया है। आपको इस तरीके से पैड बनाना है जिसमें आपने कोशिश करनी है कि कुछ चीज़ें बाहर निकलती हुई आए इस तरीके से, ठीक है? ये इलस्ट्रेशन वाली, ठीक है? 3 तो इस तरीके से कैटेगरी रहेगी और इसमें अलग-अलग कैटेगरी रखनी है, सर्विस बेस्ड भी रख सकते हो और प्रोडक्ट बेस्ड भी रख सकते हो और हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड भी रख सकते हो। सॉफ्टवेयर बेस्ड वाले तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड बनाना, ठीक है? फिर इसके मोबाइल के सेक्शन पे आते हैं। ये जो आप डिज़ाइन बना रहे हो इसी को मोबाइल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक मोबाइल के हिसाब से अपने आप बन जाएगी, आपको ना इसी साइट को ना मोबाइल में भी बनाना है। मतलब ये जैसे डिज़ाइन जो आप बना रहे हो इसी को ना मोबाइल में भी सेट करना है। मोबाइल में कैसे करना है? मोबाइल में ना ये नहीं कि आपको अलग डिज़ाइन करना पड़ेगा। आपको जैसे मैंने अभी यहाँ पे डिज़ाइन बनाया है इस तरीके से। आपने क्या करना है इतना बनाने के बाद इसको सेट कर लेंगे हम साइड में। आप मोबाइल के लिए स्क्रीन लोगे, फ़ोन आईफ़ोन 14 ले लिया मैंने, ये मोबाइल का साइज़ आ गया। अब हम इसी डिज़ाइन को इसमें मर्ज करने की कोशिश करेंगे। कलर कॉम्बिनेशन सेम रहेगी, तो हमने ये उठा के हमने क्या करा यहाँ रख दिया। इसके साइज़ को हमने एडजस्ट कर लिया इस तरीके से, ठीक है? इसके बाद अपन ने क्या करा ये इन सबको सेलेक्ट सर कर मोबाइल साइज में ग्रिड वगैरह अलग नहीं हाँ, लगेगी? लेते हैं ना इसमें भी ग्रिड। इसमें ग्रिड रहेगी हमारी लेआउट ग्रिड की जगह यहाँ पे हम इसकी जगह कॉलम ले लेंगे और कितने कॉलम रहेंगे तो 4 रहेंगे। और जो मार्जिन रहता है इसके अंदर वो रहता है 50 पिक्सल का। हाँ, ये इसके अंदर कंटेंट रहता है या मार्जिन वाला एरिया रहता है और डिपेंड करता है अगर सर्विस बेस्ड बना रहे हो तो 50 पिक्सल मार्जिन रहता है और अगर आप सर्विस बेस्ड नहीं या प्रोडक्ट बेस्ड बना रहे हो तो इसका जो मार्जिन है वो चेंज हो जाता है। तो मार्जिन इसका ये जो होता है 50 की जगह 20 या 15 रहता है। कितना मार्जिन रहता है तो इसके अंदर हमारा इतना मार्जिन रहेगा जितना ये बीच में स्पेसिंग होती है उसमें मार्जिन रखेगा, ठीक है? तो ये हमारा इस तरीके से रहेगा। तो यही डिज़ाइन को जो आप बना रहे हो ना इसी को मोबाइल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ये लिया, ये इसको फिर आपने क्या करा इसको भी उठा लिया यहाँ पे। जरूरी नहीं है डिज़ाइन आपका पूरा का पूरा सेम आएगा, ठीक है? आपने क्या करा इतना सेक्शन लिया इसी को डुप्लीकेट किया इसको यहाँ रख के लिया ऐसे, ये आ गया इस तरीके से। डिज़ाइन चेंज कर लेना, ठीक है? ये आया इसको आपने ऐसे रख लिया यहाँ पे, यहाँ आपने इसको रख लिया, ये आपने इसको रख लिया। तो आपको यही डिज़ाइन को मोबाइल में कैसे सेट करना है वो चीज़ भी देखनी है। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी कैसे करना है, ठीक है? आप एक डिज़ाइन अपने हिसाब से ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है? मतलब इस अपनी स्क्रीन को ना उसी के हिसाब से ऐसे रख लेना यहाँ पे और उसी को कंटेंट को मोबाइल में सेट करने की कोशिश करना। जैसे ये स्क्रीन खत्म हो जाएगी फिर इसके बाद हमारे पास ये नीचे फ़ोन आ गया। ज़रूरी नहीं है सारा सारा डिज़ाइन हो। ये फ़ोन आ गया, यहाँ हमारा फ़ोन आ जाएगा इस तरीके से। जैसे हम सिस्टम में 100 टू 120 लेके चलते हैं मोबाइल में भी मार्जिन लेके चलते हैं 80 पिक्सल का। यहाँ हमारा ये कंटेंट आ गया फिर इसके हिसाब से आप इस तरीके से अलग अलग डिज़ाइन सेट कर लो, ठीक है? मोबाइल में बनाना भी ज़रूरी है। या मोबाइल में ये इस तरीके से नहीं रहेगा या मोबाइल में ये ना मोबाइल में ये बन जाएगा, ये है, ठीक है? इससे मैं साइज़ को कम कर लेता हूँ।
कंट्रोल जी, या ठीक है। तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, इस तरीके से कंट्रोल हो जाएगी मोबाइल में। समझ में आया ना आपको? तो एक यूआई इस तरीके का बनाऊंगा, ठीक है, बस। उसका मैं आपको बताऊंगा वाला प्लगइन किस तरह का काम करता है।